नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक रोमांचक और भयानक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस डरावनी यात्रा को। रिया अपनी ऑफिस कैंटीन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी लंच कर रही थी। उनके बीच इस बात पर बहस हो रही थी कि भूत होते हैं या नहीं। किसी का कहना था कि भूत होते हैं तो किसी का कहना था नहीं होते। रिया उनकी बातें सुन रही थी और लंच करने में व्यस्त थी। टीना, क्या यार रिया, तू भी तो कुछ बोल, तुझे क्या लगता है? रिया, यार तुम लोग ये फालतू के बातों पर भरोसा करती होगी, मैं नहीं करती, सब कुछ भ्रम होता है। अदिति, अच्छा रिया, तुझे ऐसा क्यों लगता है? बता रिया, ये भूत प्रेत सब मन का वहम होता है। दुनिया चांद पर मंगल पर पहुंच गई और तुम लोग ये फालतू की बातों में टाइम खराब कर रही। टीना, मेरी दादी ने देखा है, सच में यार भूत होते हैं। रिया, अच्छा तो तुझे अगर कभी भूत मिले तो मेरे घर का एड्रेस दे देना, मैं भी तो देखें कैसे होते हैं। अदिति, क्या यार तू भी ना। रिया, लंच तो फिनिश हो गया, अब चतो फिर से कम पर लगो और उस खड्स मैनेजर की चिक चिक सुनी। टीना, क्या करें, मजबूरी है, चल चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। मुझे आज ही एक जरूरी प्रेजेंटेशन भी बनाना है। सभी अपने अपने काम में लग जाती है। रात के 10 बजे रिया ऑफिस से घर पहुंचती है। दिन भर की थकान मिटाने के लिए वह हॉट वाटर बांथ लेती है और आईने के सामने खड़ी हो अपने बाल सुलझाने लगती है। वो अपने बाल सुलझा ही रही होती है कि उसे लगता है कि आईने में रिया की जो तस्वीर है वह उसे घूर रही है। रिया गौर से देखती है तो सच में आईने में बनी रिया की तस्वीर रिया को सच में घूर रही होती है। रिया डर से कांपने लगती है, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। आईने में बनी रिया की तस्वीर अचानक जोर जोर से हंसने लगी और कहा, रिया बताओ, भूत होते हैं या नहीं होते? रिया तो चाहकर भी न बोल पा रही थी, न अपनी जगह से हिट पा रही थी। धीरे धीरे आईने से उस तस्वीर ने अपना हाथ निकाला और रिया को अपनी ओर आईने में ये कहते हुए खींच लिया कि तुम्हें जानना था ना कि भूत कैसे दिखते हैं, तो आओ मैं दिखाती है। रिया समझ चुकी थी कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी और यह भी जान चुकी थी कि भूत होते हैं। अगले दिन ऑफिस सभी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि रिया लापता कैसे हो गई। भूत होते हैं पार्ट 2। नीरज, तनुज, साकेत, मोटी चारों दोस्त छुट्टियों में ट्रेन से घर जा रहे थे। चारों की सीटें भी साथ में थीं। चारों मजे से आपस में गप्पे मारते हंसी मजाक कर रहे थे। सांकेत यार, तुम लोग बातें करो, मुझे बहुत नींद आ रही, अब मैं छता सोने। मोटी, क्या यार, अभी तो सिर्फ 9 बजे है, तू अभी से सोएगा? साकेत, क्या बताऊं यार, कल एक डरावनी फिल्म देख रहा था तो सारी रात ठीक से सो नहीं पाया, बस इसलिए। तनुज, जब तेरे को इतना ही डर लगता है तो देखता ही क्यों है? साकेत, वो बात ये है कि उस फिल्म की हीरोइन मेरी फेवरेट है, इसलिए देख लिया। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। तनुज, क्या तुम लोगों ने कभी भूत देखा है? सभी, नहीं, मोटी, भूत देखने से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या भूत होते हैं। साकेत, फिल्में देखकर तो ऐसा ही लगता है कि भूत होते हैं। नीरज, क्या यार तुम लोग भी ना क्या बातें करते हो? भूत जैसा कुछ नहीं होता, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। तनुज, भाई मुझे तो भूख सी लग रही है। साकेत, तूने सबका खाना पैक कराया था ना, या भूल गया? साकेत, हो भाई, कराया है ना चिकन बिरयानी। तनुज, तो देर क्यों कर रहा है, निकाल ना, बिरयानी के नाम से ही भूख बढ़ गई। नीरज भाई, तुम लोग बिरयानी निकालो, खाना शुरू करो, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। नीरज वॉशरूम जा रहा था कि उसने देखा वॉशरूम के पास वाले ट्रेन के दरवाजे पर एक आदमी बाहर की ओर मुंह करके खड़ा था। नीरज ने कहा, ओ भाई ओ, दरवाजे पर मत खड़े रहो, गिर जाओगे। यह कहते हुए वह वॉशरूम चला गया। जब वह वॉशरूम से वापस आया तब भी वह आदमी वहीं खड़ा था। ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ती जा रही थी। नीरज ने उस आदमी के कंधों पर हाथ रखकर कहा, क्या भाई सुनाई नहीं देता क्या? कब से कह रहा हूं बाहर गिर जाओगे, मरने का शौक है क्या? दरवाजे पर मत खड़े रहो। नीरज की बात सुनकर भी वह आदमी वहां से नहीं हटा, उसी तरह बाहर की तरफ ही खड़ा रहा, लेकिन उसका सिर 180 डिग्री घूमकर नीरज के सामने आ गया। उसके चेहरे से जगह जगह से मांस गायब था और हड्डियां दिखाई दे रही थीं। पूरा चेहरा खून से भरा था। वह नीरज को घूरते हुए बोला, और कितनी बार मरूंगा,
मैं 2 दिन पहले ही इसी दरवाजे से बाहर गिरकर मर चुका हूं। और हंसने लगा। जब बहुत देर तक नीरज नहीं आया तो उसके दोस्तों को फिक्र हुई। वो नीरज को ढूंढते हुए आए तो देखा नीरज बेहोश। नीरज यह सब देखकर खुद को संभाल ना सका और बेहोश होकर गिर गया पड़ा था। उन्होंने पानी के छींटे देकर उसे होश में लाया। होश में आते ही नीरज चिल्लाते हुए कहने लगा, भूत होते हैं, मैंने देखा है उसे, वो देखी दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन उसके दोस्तों को दरवाजे पर कोई नहीं दिखा। वो सिर्फ नीरज को ही दिखाई दे रहा था और उसकी हंसी भी सिर्फ नीरज को सुनाई दे रही थी। नीरज डर से चिल्ला रहा था। उसके दोस्त उसे अपनी सीट पर से आए और शांत कराने की कोशिश करने लगे, पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या। लेकिन नीरज कुछ बताने की हालत में नहीं था। वह बार बार सिर्फ यही दोहरा रहा था कि भूत होते हैं, भूत होते हैं। पार्ट 3। शशांक घर से जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकला। उसे 8 बजे की मेट्रो ट्रेन पकड़नी थी। जब तक वह मेट्रो स्टेशन पहुंचा, ट्रेन निकल चुकी थी। अगली ट्रेन 40 मिनट बाद की थी। इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह सामने की सीट पर जाकर बैठ गया। उसके बगल में एक आदमी बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। शशांक ने उसे देखा तो सोचने लगा कि आज के मोबाइल के जमाने में भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ने में अपना टाइम क्यों खराब करते हैं। कुछ देर बाद आखिर शशांक ने उस आदमी से पूछ ही लिया, इस मोबाइल के जमाने में भी आप न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? क्या आपको नहीं लगता ये टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी है? सारी खबरें तो मोबाइल में भी मिल जाती है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, न्यूज़पेपर पढ़ने में जो सुकून है वो मोबाइल में कहां? तब तक ट्रेन भी आ चुकी थी। रमन बिना उस आदमी को जवाब दिए दौड़ता हुआ ट्रेन में चढ़ गया। अगले दिन रमन फिर मेट्रो स्टेशन पहुंचा ऑफिस जाने के लिए। उसे वहीं आदमी दिखाई दिया, लेकिन आज दोनों के बीच बात नहीं हुई क्योंकि ट्रेन आ चुकी थी। अब रमन हर दिन उसी स्टेशन पर उसी समय उस आदमी को न्यूज़पेपर पढ़ते देखता था। रमन ने गौर किया कि वह आदमी हमेशा वही पुराना न्यूज़पेपर पढ़ता है और उसका पहला ही पेज ही पढ़ता है। रमन जानना चाहता था कि आखिर वह आदमी ऐसा क्यों करता है। एक दिन रमन घर से मेट्रो स्टेशन जल्दी निकल गया क्योंकि उसे उस आदमी से मिलना था और पूछना था कि वह ऐसा क्यों करता है। रमन स्टेशन घर पहुंचा तो वह आदमी वहीं उसी कुर्सी पर बैठा वहीं पुराना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। रमन ने जाते ही पूछा, आप हमेशा वही पुराना न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? वह आदमी, तुम खुद ही देख तो। माशांक ने न्यूज़पेपर लिया और पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह न्यूज़पेपर पढ़ता गया वैसे वैसे उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह पसीने पसीने हो गया। उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि एक तेज रफ्तार कार ने एक आदमी को कुचला। आदमी की मौके पर ही मौत हो गई और वहां उसी आदमी की फोटो छपी थी जो हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ता था। शशांक समझ चुका था, वह आदमी तो महीने पहले सर चुका है, फिर वह मुझे क्यों दिखाई देता है? उस आदमी ने शशांक से कहा, कुछ याद आया कि याद दिलाऊं? शशांक को याद आया कि वह पार्टी करके तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए घर आ रहा था और रास्ते में एक आदमी सामने आया। शशांक ने ब्रेक लगाने में देर कर दी और आदमी को कुचल दिया और वहां से डरकर भाग गया था। शशांक अब बहुत डर गया और भागते हुए मेट्रो स्टेशन के बाहर आ गया। वह डरा हुआ था, इसलिए अब वह गोफिस नहीं जाना चाहता था। वह घर जाने को मुड़ा ही था कि एक तेज रफ्तार कार से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। वह दूसरा आदमी हाथ में न्यूज़पेपर लिया मुस्कुरा रहा था।